नमस्कार प्यारे साथियों छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे आपका मैथ जो है 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 इसके पहले वाले वीडियो में हम 6 से जो ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर आप लोग वहां पर देख लीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को बाबू क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर किसी प्रकार का आपको नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं मेरा नंबर, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर आपको सभी नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, एकदम बहुत कम कॉस्ट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम सीधे हम समझते हैं। कह रहा है देखिए, यह बुक आप लोग को जरूर लेकर बैठेंगे। बिहार बोर्ड का जो मैथ का क्वेश्चन बुक है यह जरूर आप लोग बैठेंगे। ठीक है, कह रहे बाबू क्या AP 1185 आपको दिया है AP 1185 डैश, ठीक है, डैश का एक पद माइनस 150 है। ठीक है, इसमें क्या दे दिया है, AN दे दिया है। कौन सा, सॉरी हाँ, एक पद माइनस 150 है। क्यों, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या है बाबू, क्या है बाबू, दिया है। ए बराबर कितना दिया है, 11। ठीक है, D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 यानी दूसरा पद 8 में से माइनस 11 घटाइएगा, माइनस कितना होगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और AN यहाँ पर दे दिया है माइनस 150। कितना है, माइनस 150। ठीक है, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, बोलिए। AN बराबर फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर आपका माइनस 150 दिया है, इधर फॉर्मूला लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। ओके, A का वैल्यू देखेंगे, A का वैल्यू कितना दिया है, 11 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू कितना है, माइनस 3। कितना है, माइनस 3 बराबर माइनस 150। कितना लिखेंगे, माइनस 150। चलिए यहाँ आ जाते हैं। ए हो जाएगा आपका, देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करिए। ए हो गया 11 प्लस इसमें देखिए माइनस में n से गुणा करिए, ये हो जाएगा माइनस 3n। क्या हो जाएगा, माइनस 3n। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। कितना है, प्लस के। ए हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3। ए हो गया माइनस 150। इसको कैलकुलेशन किया जाए, ए हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 14 माइनस 3n बराबर माइनस 150, माइनस 150। ओके, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 3n और माइनस 150 और माइनस क्या हो जाएगा 14। ठीक है, ये हो गया माइनस 3n। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये होगा 1। ठीक है, अब देखिए इसमें अब क्या करेंगे, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, दोनों माइनस में तो ऐड होगा, माइनस माइनस कट गया, इसलिए n बराबर हो जाएगा 164/3। बोलिए कितना हो जाएगा, 3 चौका 12 और 2 इसमें गया तो 3 और 8 24, यानी n बराबर कितना आ गया 48। ये क्या होगा आपका आंसर, यानी माइनस 150 का आपका n पद कितना है, 48 है। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस दिया है 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है। 7 नंबर हम देखते हैं। कह रहे बाबू, पर उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको A31 पद आपको ज्ञात करना है। वाट A31 से आपको इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद 38 है। चलिए 11वां पद क्या है विद्यार्थी, 38 है। ठीक है, तो एक इसमें काम किया जाए। 11वां पद है तो 11 पद का शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे A प्लस कितना होगा 10D, एक कम होता है, क्या हो जाएगा 38। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, प्लस है A प्लस 10D। सीधे यहाँ पर जैसे 12 रहते प्लस 11D, अगर 50 रहते प्लस 49D, एक कम लिखते हैं। ठीक है, पुनः में आपको दिया है, पुनः क्या दिया है ध्यान देंगे। उसके बाद बोल रहा है 16वां पद 73 है। 16वां पद कितना है, 73 है। A 16 बराबर 73 दिया है। A 16 बराबर कितना दिया है, 73 दिया है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। ओके, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर समीकरण हो जाएगा 1। तो लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 करने, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। ओके, तो समीकरण 2 कितना है, A प्लस
15d बराबर 73। ओके, और आपको 1 कितना है, a प्लस 10d बराबर में 38। चलिए साइन चेंज करते हैं, घटाने में क्या करते हैं साइन चेंज, यहाँ प्लस से तो माइनस, यहाँ प्लस से तो माइनस, और यहाँ भी माइनस, टर्म कट गया तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा आपको इसमें 15 में से 10d घटाइए, यानी ये हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा 5d, और इसमें से घटाइए 13 में से 8 गया 5, और ये हो जाएगा 35। इसलिए d बराबर आपका हो जाएगा 35 बटा में 5, यानी 5 सत्ते 35, यानी d का वैल्यू कितना आ गया 7। d का वैल्यू कितना आ गया 7। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान, क्या लिखेंगे, d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 कितना, a प्लस 10d बराबर 29 दिया हुआ है ना। तो चलिए a हो जाएगा 10 प्लस d का वैल्यू 7 बराबर 29, ये हो जाएगा बाबू a बराबर, अब देखिए ये होगा 29, 70 इधर आ जाएगा माइनस, इसलिए a बराबर घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, ये बच गया कितना 6 में से 3 गया 3, यानी -32। a का वैल्यू कितना आ गया -32। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a 31। तो a 31 का शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, a 31 का शॉर्ट फॉर्म होगा a प्लस 30d। तो a का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 गुने d का वैल्यू 7 है, d का वैल्यू कितना है 7 है। इसको कैलकुलेट करिए, -32 प्लस 210 कितना हो जाएगा 210। अब घटाइए, 8 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 2 गया 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया कितना 10 में से 3 गया 7, ये हो गया 1, यानी 178 आपका क्या बना आंसर। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है A3। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं 8 नंबर। एपी में 50 पद है, कितने पद है 50 पद है, यानी 50 को इसमें टोटली एपी का जो है ना, एपी का जो है टोटली आपके कितने पद है 50 पद है, ठीक है। एपी में 50 जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद कितना 12 है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म a प्लस 2d बराबर 12 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद कितना है 6, तो अंतिम पद यानी देखिए एपी में 50 को पद है, तो a 50 बराबर 106 है ना जी। इसका शॉर्ट फॉर्म कितना होगा a प्लस 49d बराबर 106। इक्वेशन कितना हो गया सेकेंड, इसको मान लेंगे फर्स्ट, जिसमें आपको कह रहा है इसका कौन सा पद निकालने के लिए, यानी a 29 आपको निकालना है बाहर, इसी को आपको निकालना है। तो देखिए इसमें से क्या करें, समीकरण 2 में से a को घटा देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में से, क्या लिखेंगे में से समीकरण 1 को घटाने को, यानी समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। तो समीकरण 2 कितना है बोलिए बाबू, a प्लस 49d बराबर 106 है ना जी। आपका a की तरह है a प्लस 2d बराबर 12, घटा दीजिए, साइन चेंज करिए, माइनस माइनस माइनस, ये टर्म कट गया, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 47d। चलिए इसमें से घटाइए, 6 में से 2 गया 4 है ना, आई हो गया 9, तो इसलिए d बराबर 94 बटा 47, कितना बार आएगा 2 बार। d का वैल्यू कितना आ गया 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो a 39 निकालने के लिए a और d का वैल्यू चाहिए, तो d निकल गया, यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दीजिए, तो देखिएगा यहाँ पर a कितना है बोलिए, a प्लस 2d बराबर 4 दिया है, तो a प्लस 2 का मान यानी d का वैल्यू कितना है -2, a हुआ 4, या a बराबर, ठीक है, यहाँ -2 होगा तो हो गया -4 और यहाँ पर पहले से 4, ठीक है जी। तो इसलिए a बराबर 4, इधर लाइए इसको 4, तो यानी कितना हो गया 8, यानी a का वैल्यू आ गया आपका 8। तो अब समझिएगा यहाँ पर an बराबर क्या होगा, an बराबर 0, an बराबर आप लोग फार्मूला बताइए, an बराबर फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 0। a का वैल्यू कितना है 8 है, यहाँ पर 8 रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 8 है, अब प्लस n का मान कितना हो जाएगा, n का मान नहीं दिया, यही आपको क्या करना है
निकालना है। n माइनस 1 और d का मान कितना हम लोग लाए हैं -2, यहाँ क्या होगा -2 बराबर 0। इसको कैलकुलेशन किया जाए आंसर आ जाएगा आपका, है ना। ये हो गया 8 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2n और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, चलिए इसमें से घटाएंगे तो सॉरी 8 और 10 और -2n बराबर 0, या इसको कुछ साइड ले जाएंगे तो +2n बराबर 10, तो इसलिए n बराबर 10 बटा 2 यानी 5, यानी n आपको n बराबर कितना आ गया 5, यही आपका आंसर लाना है। ठीक है, तो इसमें हम आपको 6 से लेकर आपको 9 तक क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे आपको फिर 4 से 5 क्वेश्चन। ठीक है, यह वीडियो आप लोग कैसे लगा प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।